नमस्ते फ्रेंड्स, नमस्ते पेशेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक हैं। आज हम डायबिटिक डाइट लेके बात करेंगे। सच में डायबिटिक डाइट होता है या नहीं होना चाहिए? बहुत सारे पेशेंट्स ये डायबिटिक डाइट चार्ट उन लोगों को चेंबर से मिल जाता है प्रिंटेड। जैसे एक डायबिटिक पेशेंट का प्रिंटेड प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता है मेडिसिन का, ऐसे ही डायबिटिक पेशेंट्स का कोई डायबिटिक डाइट चार्ट प्रिंटेड नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द मिसगाइडिंग टू द पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट को बहुत सारे प्रॉब्लम रहता है, सिर्फ शुगर बढ़ जाना प्रॉब्लम नहीं है। इन लोगों का ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा रहता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, फैटी लिवर अक्सर इन लोगों का होता है, न्यूराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस रहता है पेशेंट्स का, नींद की बीमारी ना होना या मानिए भूल जाने का बीमारी, ये भी अक्सर होता है। कोई भी घाव या कोई अल्सर रहेगा तो वो जल्दी सूखेगा नहीं। बहुत दिन डायबिटिक पेशेंट होगा तो उसका किडनी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो किडनी डैमेज भी हो सकता है या किडनी का और दूसरा कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़ अगर दोनों एक साथ रहें तो पेशेंट को और ज़्यादा दिक्कत होता है। तो इसीलिए जैसे कोई पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के टाइम पे कोई प्रिंटेड मेडिसिन लिस्ट नहीं पकड़ा दिया जाता है, वैसे ही ट्रीटमेंट के टाइम पे डायबिटिक पेशेंट को एक प्रिंटेड डाइट चार्ट पकड़ा देना मतलब उसको मिसगाइड करना, उसको ये इनडायरेक्ट वे से समझा देना जे फूड कोई मैटर नहीं करता, आप ऐसे खा लीजिए, मेन है आपका मेडिसिन। तो ये एक बिजनेस प्रोटोकॉल समझ सकते हैं, पेशेंट समझते हैं। स्पेशली जो लोग बहुत ही कॉन्शियस होते हैं, एडुकेटेड होते हैं, एनालिटिकली सोचते हैं, अपने आप को ठीक तरीके से रखना चाहते हैं, ज़्यादा मेडिसिन नहीं खाना चाहते हैं, वो लोग समझते हैं जो मुझे क्यों प्रिंटेड डाइट चार्ट दिया जाता है या क्यों इतना सारा मेडिसिन दिया जाता है तो भी मेरा प्रॉब्लम ठीक नहीं होता। आई बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन। तो अभी डायबिटिक डाइट क्या क्या खा सकते हो, इट्स अ वेरी बिग टॉपिक। बहुत डिटेल्स में अगर नहीं बोला जाए तो ये मिसगाइडिंग ही होगा, तो जितना हो सके हम कोशिश कर रहे हैं। डायबिटिक पेशेंट कितना चावल, दाल, आपका सब्ज़ी, फल खाएगा टोटली डिपेंड करता है उसका ब्लड शुगर लेवल के ऊपर, उसका HbA1 के ऊपर, उसका ओबेसिटी या थिननेस के ऊपर एंड उसका डाइजेस्टिबिलिटी के ऊपर। अमाउंट कितना होगा, कितना फ्रीक्वेंसी होगा, वो भी रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे। मानिए किसी का फैटी लिवर है, अल्सर है डायबिटिक पेशेंट का, उसको मैल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है, तो उसका फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी होगा। कितना दूध, दही, ये सब मिल्क प्रोडक्ट खाएगा, वो भी उसका डाइजेशन पावर के ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ओके, एंड उसका साइकोलॉजिकल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मानिए डायबिटिक पेशेंट का शुगर बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब 250 या 300 मिलीग्राम पर DL से ऊपर आ रहा है, तो डायबिटिक पेशेंट हमेशा क्या करेगा, रोटी मतलब आटा एंड चावल को फोर्टिफिकेशन करेगा। कैसे फोर्टिफिकेशन करेगा, उसमें मिलेट मिलाएगा। कितना मिलेट सेफली मिला सकते हैं, 1 kg में 250 ग्राम सेफली मिला सकते हैं, क्योंकि अगर इससे ऊपर होगा तो डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ये जो लेवल बोला मैंने, मतलब 1 kg में मानिए आप काउन या फॉक्सटेल मिलेट या कोदो मिलेट जो मिलता है 250 ग्राम मिला सकते हैं। 1 kg आटा में आप ओट्स 200 से 250 ग्राम मिला सकते हैं। ये क्या होगा, सडन ब्लड ग्लूकोज को बढ़ने नहीं देगा, ओके। कभी आप मानिए वर्मिसेली ले लिए या कभी मानिए चाउमीन खा लिया या मानिए आपने ब्रेड खाया, तो हमेशा कोशिश कीजिए उसमें कुछ स्टफिंग करने के लिए वेजिटेबल्स या प्रोटीन के साथ। वेजिटेबल्स में खीरा, गाजर या कुछ भी, टमेटो, ग्रीन चिली, ऑनियन,
कुछ भी हो सकता है जो आपको पसंद है। तो ये डायरेक्ट आपको सडन ग्लूकोज बर्न ही नहीं देगा, ब्लड ग्लूकोज को बर्न ही नहीं देगा, स्लोली ग्लूकोज बढ़ेगा। ओके, ट्राइग्लिसराइड भी नहीं बढ़ेगा। अगर तुरंत ग्लूकोज नहीं बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल भी कंपेयर में रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, और ओबेसिटी का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। दाल, नेक्स्ट आ रहा है दाल में। दाल डिपेंड करता है पेशेंट का बॉडी वेट कितना है, उसका यूरिया क्रिएटिनिन का रिपोर्ट क्या है, उसका डाइजेस्टिबिलिटी क्या है। ज़्यादातर लोगों को, डायबिटिक पेशेंट को दाल खाने में मना किया जाता है, दाल मत खाइए किडनी खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है, किडनी बहुत रीज़न से, बहुत कारणों से खराब होता है, दाल खाने के लिए खराब नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट को दाल खाना है, हमेशा कोशिश कीजिएगा वो मिक्स दाल हो, इसलिए आपको सारे अमाइनो एसिड एक साथ मिलेगा। सेकेंडली, अगर फर्मेंटेड होगा तो वो आपको न्यूराइटिस से बचाएगा, जोड़ों का दर्द से बचाएगा, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचाएगा, आपका एनीमिक होने से बचाएगा। ओके, तो अमाउंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे मैंने बोला बॉडी वेट एंड ब्लड ग्रुप के ऊपर। फल, एक प्रिंटेड डाइट चार्ट देके बोल दिया जाता है आप आम नहीं खाना, केला नहीं खाना, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना, बहुत सारी चीज़ नेगेटिव। ऐसा नहीं है। आम और केला में अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास, 70 से 100 किलो कैलोरी के आसपास कैलोरी रहता है। तो एक पेशेंट हमेशा, हम लोगों को सबको चाहिए, अगर हम लोग हेवी कैलोरी खाते हैं तो मॉर्निंग साइड में खाइए, नहीं कि आफ्टर इवनिंग। अगर मानिए ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, काजू, किशमिश, बादाम, खजूर खा रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम में बहुत ज़्यादा कैलोरी रहता है, मतलब 350 से 550 तक कैलोरी रहता है। पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है इन सब में। तो यहाँ पे भी पेशेंट क्या फ्रूट्स खाएगा, उसका ब्लड शुगर रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, उसका वेट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ऐसा नहीं है एक आपका उसने मैंगो खाया, आप केला खाए, तुरंत ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। उसके साथ डिपेंड करता है पेशेंट और क्या खाता है, किस अमाउंट में खाया और किसके साथ खाया। अमाउंट, कॉम्बिनेशन और टाइमिंग, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत ज़्यादा जिन लोगों का ब्लड शुगर है, वही 250 के ऊपर या 350 के ऊपर, तो एक साथ ज़्यादा फ्रूट्स मत खाया कीजिए। वो कुछ भी हो सकता है, आपका मौसम्बी भी हो सकता है, अमरूद भी हो सकता है, वाटरमेलन भी हो सकता है। ओके, तो वो आपका डिपेंड करेगा ब्लड रिपोर्ट आपके वेट के ऊपर। हमेशा कॉम्बिनेशन में खाइए, फ्रूट चाट या रायता खाना खाने के साथ या खाना खाने के पहले खाइए। तो ऐसे करके खाएंगे तो क्या होगा, वे एक ही बार ब्लड शुगर सडनली नहीं बढ़ेगा, आप बहुत ज़्यादा इनटेक नहीं कर पाएंगे। ज़्यादातर यही प्रॉब्लम होता है, एक साथ ज़्यादा खा लेने से गैस्ट्रो प्रॉब्लम होता है एंड हाइपर ग्लाइसेमिया होता है, फैटी लीवर होता है, वो नहीं हो पाएगा। पेट साफ होगा, लीवर ठीक रहेगा। जितने आप बादाम, अखरोट ये खा लें, आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा या जोड़ों में दर्द नहीं होगा। ये सब कंसेप्ट बहुत गलत है। आपके हिसाब से आपका अमाउंट होना चाहिए कि आप कितना खाएंगे, कितना ग्राम खाएंगे। बादाम खाने से, अखरोट खाने से आपका जॉइंट, ब्रेन एंड हार्ट सब ठीक रहेगा, ये बहुत बड़ा गलतफहमी है। नेक्स्ट, मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध, दही, छेना। आपका इलेक्ट्रिकल रिपोर्ट क्या है, आपका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम तो नहीं है, फैटी लीवर ग्रेड 3 ऐसा तो नहीं है, या आपका एमाइलेज लाइपेज में बहुत ज़्यादा लेवल में तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप मिल्क आइटम अवॉइड कीजिए डायबिटिक पेशेंट्स। और अगर आप खाना चाहते हैं तो आपका प्रॉब्लम क्या है, मानिए डायबिटिक पेशेंट का ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो वो दूध या दही के साथ तिल, जो फ्लेक्सीड होता है, जो चिया सीड होता है, उसको मिला के खाने से जोड़ों का दर्द नहीं होता है। या मानिए जो मोरिंगा फ्लावर मिलता है, जो सहजन की जो फूल मिलता है, वो खाएंगे। तो कितना अमाउंट में खाएंगे, वो रायता में देके खा सकते हैं या साग में डाल सकते हैं या सब्ज़ी के हिसाब से खा सकते हैं, तो वो भी जोड़ों का दर्द प्रिवेंट करता है, एनीमिया को प्रिवेंट करता है, मतलब खून, ब्लड हेल्थ ठीक रखता है। ओके,
छेना खाएंगे तो कैसे खाएंगे, किस टाइम पे खाएंगे, कितना खाएंगे, ये भी डिपेंड करता है डायबिटिक पेशेंट के ऊपर। वो खा सकता है। ओके, दही इज़ मोर डाइजेस्टेबल फॉर्म। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट को एंटीबायोटिक चल रहा है या पेशेंट बहुत ज़्यादा पेशेंट मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो दही इज़ मोर रिलायबल इंटेक। ओके, मसाला, आवर इंडियन मसाला आज मच मोर स्ट्रॉन्गर दैन मेडिसिन्स। कोशिश कीजिएगा होल मसाला खाने के लिए। मेथी, सरसों, आपका क्यूमिन, जीरा, धनिया, आपका जो कार्डामम मिलता है, लौंग, इलायची, पर कितना खाएंगे ये भी पेशेंट्स के डिटेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसको खून पतला रखना है, उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उसको यूरिक एसिड से ज़्यादा पेन हो रहा है, इनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है। डायबिटिक पेशेंट की प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना कौन सा मसाला लेगा। ये हम बहुत थोड़ा ही बता पाए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। ठीक है, कोशिश कीजिए करेंगे बाद में भी डायबिटिक पेशेंट के ऊपर उसका डाइट लेके बोलते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए कोई फिक्स डाइट चार्ट नहीं होता है, कोई डायबिटिक डाइट चार्ट नहीं होता है। पेशेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या खाएगा, कब खाएगा, किस कॉम्बिनेशन में खाएगा और उसके साथ कौन सा मेडिसिन खा रहा है। ओके, कोई इंसुलिन 40 यूनिट ले रहा है या मानिए कोई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग ले रहा है, उसके साथ पेन किलर खा रहा है, उसके साथ उसका स्टेरॉइड चल रहा है जॉइंट पेन के लिए, तो ऐसे जितना प्रॉब्लम होगा उसको डाइट कॉम्बिनेशन जितना उसके हिसाब से होगा उसका प्रॉब्लम उतना जल्दी ठीक होगा, पेशेंट का मेडिसिन कम होगा। ओके, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।